आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। जनूबी कश्मीर के पहाड़ी ज़िला शोपिया में आज सुबह एक टाटा मोबाइल गाड़ी में पुरअसरार धमाका हुआ, जिसके सबब 3 फौजी एहलकार जख्मी हो गए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। वहीं फौज के एक बयान के मुताबिक गाड़ी की बैटरी में खराबी आने की वजह से धमाका हुआ, जिसमें 3 फौजी एहलकार जख्मी हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक एक प्राइवेट टाटा मोबाइल गाड़ी जिसमें 15 घरवाल फौजी एहलकार सवार थे, ये गाड़ी जब शोपियां में पहुंची तो उसमें ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसकी वजह से 3 फौजी एहलकार ज़ख्मी हो गए हैं। ज़ख्मियों की इब्तिदाई इलाज करके उन्हें श्रीनगर के 92 बेस फौजी अस्पताल मुंतकिल किया गया ताकि उनका बेहतर इलाज किया जा सके। फौज के एक बयान के मुताबिक जिस गाड़ी में फौजी एहलकार सवार थे, उस गाड़ी की बैटरी में कुछ खराबी हुई, जिसकी वजह से धमाका हुआ और 3 फौजी एहलकार मामूली तौर पर जख्मी हुए हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर बराह रास्त हमला करते हुए कांग्रेस ने कहा कि वो नेशनल हेयर अलर्ट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से नोटिस भेजकर कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और पार्टी लीडर राहुल गांधी को डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि कांग्रेस ऐसे हथकंडों से डरने वाली नहीं है। कांग्रेस के महकमा मौसूलात के सरबराह रणदीप सिंह सरजेवाला और सीनियर तर्जुमान अभिषेक मनु सिंघवी ने बुध को यहां पार्टी हेडक्वार्टर में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अंग्रेज़ों ने आज़ादी से पहले नेशनल हेयर अलर्ट की आवाज़ को दबाने का काम किया था और आज फिर उसी अंग्रेज़ी हुकूमत की हिमायत करने वाला नज़रिया तहरीक आज़ादी की आवाज़ को दबाने की साजिश कर रहा है। इस साजिश के सरबराह खुद मिस्टर मोदी है और वो इसके लिए ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जिस नज़रिए से बीजेपी आती है, उस जहनीत ने अंग्रेज़ों का साथ दिया और आज भी वह जहनीत ग़ुलामी की अलामत आज़ादी की कुर्बानियों से इंतकाम ले रही है। इस बार उसने बुज़दिलाना साजिश रची है। नेशनल हेयर अलर्ट केस में अब मिस्टर मोदी को ईडी ने महात्मा गांधी और मिस्टर राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस के साबिक रहनुमा हार्दिक पटेल आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने आज एक ट्वीट के जरिए इस बात का इशारा भी दिया है। उन्होंने ट्वीट किया कि कौमी मफाद, रियासती मफाद, अवामी मफाद और समाजी मफाद के जज्बात के साथ मैं आज से एक नए बाब का आगाज़ करने जा रहा हूँ। मैं भारत के कामयाब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में कौम की खिदमत के अजीम काम में एक छोटे सिपाही के तौर पर काम करूँगा। हार्दिक पटेल का एक पोस्टर गांधी नगर में पार्टी दफ्तर के बाहर उनके बीजेपी में इस्तकबाल के लिए लगाया गया है। उन्होंने हाल ही में कांग्रेस पार्टी छोड़ी और आज बीजेपी में शामिल होने का इम्कान है। आपको बता दें कि हार्दिक पटेल ने गुज़िश्ता माह कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी। उन्हें रियासत गुजरात का वर्किंग सदर बनाया गया, लेकिन हार्दिक पटेल ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें काम करने की आज़ादी और हुकूक नहीं है। उन्होंने रियासती कांग्रेस के काम करने के अंदाज पर कई बार सवाल उठाए थे। हार्दिक पटेल ऐसे वक्त में पार्टी में शामिल हो रहे हैं जब इस साल के आखिर में गुजरात असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। बीजेपी रियासत में 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से इक़्तिदार में है। 2015 में 28 साला हार्दिक पटेल ने पायदार बिरादरी के लिए रिजर्वेशन का मुतालबा करते हुए एक तहरीक की क़ियादत की। गुजरात की उस वक्त की बीजेपी हुकूमत ने पटेल के खिलाफ बगावत समेत कई इल्ज़ामात के तहत मुकदमा दर्ज किए थे। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। वज़ीर आज़म मोदी ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में तगमे जीतने वाली ख़वातीन बॉक्सर निखात, ज़रीन, मनीषा, मौन और परवीन हड्डा से मुलाकात की। इस दौरान वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली ख़वातीन बॉक्सर ने भी पीएम मोदी के साथ सेल्फी ली। उनमें से एक ने अपने बाजू पर पीएम मोदी का ऑटोग्राफ भी लिया। आपको बता दें कि भारत ने हाल ही में ख़त्म होने वाले चैंपियनशिप में 1 तलाई और 2 कांसी के तगमे जीते हैं। निखात, ज़रीन, मेरी कौम, सरिता देवी और जेनी आरएल और लेक सी के साथ ख़वातीन की आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में तलाई तगमा जीतने वाली 5 भारतीय बॉक्सर बन गई हैं। मनीषा, मौन और परवीन हड्डा ने बितरतीब 57 किलोग्राम और 63 किलोग्राम में कांसी का तगमा जीता। चैंपियनशिप में भारत का आखिरी गोल्ड मेडल साल 2000 में आया था, जब मेरी कॉम ने लाइट फ्लाई वेट जुमरा में यूक्रेन की हन्ना उखाटा को शिकस्त दी।
مقابلے میں 12 رکنی بھارتی دستے نے حصہ لیا، جبکہ تگموں کی دوڑ میں ایک کی کمی نظر آئی۔ ایک بھارتی کو 4 سال بعد عالمی چیمپئن کا تاج پہنایا گیا ہے۔ ایونٹ میں بھارت کی بہترین کارکردگی جب ملک نے 8 تگمے جیتے تھے، جن میں 4 سونے، 1 چاندی اور 3 کانسی کے تگمے شامل تھے۔ بھارت نے خواتین کی عالمی چیمپئن شپ میں اب 39 تگمے جیتے ہیں، جن میں 10 طلائی، 8 چاندی اور 21 کانسی کے تگمے شامل ہیں۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ ہالی ووڈ اسٹار جانی ڈیپ اور ان کی سابقہ اہلیہ ایمبر ہرڈ کے درمیان جاری ہتک عزت کیس پر فیصلہ آیا ہے اور اس کیس میں جانی ڈیپ کو کامیابی ملی ہے۔ اب ایمبر ہرڈ کو $15 ملین کا معاوضہ ادا کرنا ہوگا۔ طویل بحث، گواہوں اور گھنٹوں کی بحث کے بعد کیس کی سماعت کرنے والی 7 ججوں کی بینچ نے فیصلہ سنایا اور جیوری نے ایمبر ہرڈ کو $15 ملین ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ جیوری نے اپنے فیصلے میں کہا کہ جانی ڈیپ یہ ثابت کرنے میں کامیاب رہے ہیں کہ ایمبر نے انہیں بدنام کیا۔ ایمبر کے ساتھ ساتھ جیوری نے جانی ڈیپ کو بھی ہتک عزت کے بعض مقدمات میں مجرم قرار دیا ہے۔ ایک جیوری نے جانی ڈیپ کو ایمبر ہرڈ کے جوابی مقدمے میں ہتک عزت کے کچھ شماروں کا قصوروار پایا ہے اور انہیں $2 ملین ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ 7 رکنی جیوری نے حتمی فیصلے تک پہنچنے سے پہلے 3 دن تک بڑے پیمانے پر غور و خوض کیا۔ جیوری کا فیصلہ سنتے ہی جانی ڈیپ کے حامیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جانی ڈیپ کے حامی بڑی تعداد میں عمارت کے باہر جمع تھے، جہاں جیوری اپنا فیصلہ سنا رہی تھی۔ جانی ڈیپ کے ہتک عزت کیس میں جیوری کی جانب سے ایمبر ہرڈ کو سزا سنائے جانے کی خبر سامنے آتے ہی ہالی ووڈ سپر اسٹار کے حامیوں نے خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جانی ڈیپ کے حامیوں نے جیوری ہاؤس کے باہر جشن منانا شروع کر دیا۔ Question: The statement was false. Answer: Yes. Question: The statement has a defamatory implication about Mr. Depp. Answer: Yes. Question: The defamatory implication was designed and intended by Ms. Heard. Answer: Yes. Question: Due to circumstances surrounding the publication of this statement, it conveyed a defamatory implication to someone who saw it other than Mr. Depp. Answer: Yes. Do you find that Mr. Depp has proven by clear and convincing evidence that Ms. Heard acted with actual malice? Answer: Yes. 2. As to the statement appearing in the op-ed entitled "A Transformative Moment for Women" in the Washington Post print edition and the online op-ed Amber Heard, I spoke up against sexual violence and faced our culture's wrath. That has to change. In the Washington Post online edition. Quote, then 2 years ago, I became a public figure representing domestic abuse, and I felt the full force of our culture's wrath for women who speak out, end quote. Do you find that Mr. Depp has proven all the elements of defamation? Answer: Yes. Has Mr. Depp proven by a greater weight of the evidence that, question, the statement was made or published by Ms. Heard? Answer: Yes. Question, the statement was about Mr. Depp? Answer: Yes. Question, the statement was false? Answer: Yes. Question, the statement has a defamatory implication about Mr. Depp? Answer: Yes. Question, the defamatory implication was designed and intended by Ms. Heard? Answer: Yes. اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ گیان واپی مسجد کیمپس میں پائے جانے والے مبینہ شیولنگ کو فوارہ کہنے کے معاملے میں اکھلیش یادو، اسد الدین اویسی سمیت دیگر کئی لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے مطالبے پر آج سماعت ہوگی۔ ایڈوکیٹ ہری ہر پانڈے نے مقدمہ درج کیا ہے۔ وارانسی کے اسپیشل جوڈیشنل مجسٹریٹ پنجم کی عدالت میں دفعہ 156 کے معاملے کی سماعت ہوگی۔ اطلاعات کے مطابق وکیل ہری ہر پانڈے نے عدالت کو دی گئی درخواست میں کہا کہ گیان واپی مسجد کیمپس میں اکھلیش یادو، اسد الدین اویسی سمیت دیگر کئی لوگوں کے ذریعے ملے مبینہ شیولنگ کو فوارہ کہا جا رہا ہے۔ یہ لوگ مسلسل ایسے بیانات دے رہے ہیں جس سے ہندوؤں کے عقائد کو ٹھیس پہنچ رہی ہے۔
हरिहर पांडे ने अदालत से मुतालबा किया कि अखिलेश यादव, ओवैसी, उनके भाई और बनारस के मुस्लिम जमातों समेत कुछ मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं और मस्जिद में नमाज पढ़ने गए 2000 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। अदालत इस मामले की दफ़ा 156 के तहत आज समाअत करेगी। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट से कश्मीर में हिंदू अक़लियतों की टारगेट कलंक का नोटिस लेने की अपील की गई है। दिल्ली के वकील विनीत जंदल ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमना और दीगर जजों को बुध के रोज़ एक लेटर पिटीशन भेजी। इस अर्जी में कहा गया है कि आए दिन पुरतशद्दुद वाक़यात ने वादी में रहने वाले अक़लियती हिंदू बिरादरी में अदम तहफ़्फ़ुज़ का माहौल पैदा कर दिया है। उन्होंने हुकूमत को कश्मीर में हिंदू अक़लियतों को फौरी तौर पर मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और कश्मीर में अक़लियती ग्रुपों के हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एक निज़ाम की तश्कील और इंतज़ामिया के लिए एक खुसूसी नुमाइंदा यूनिट कायम करने की हिदायत देने का मुतालबा किया है। सटर जनरल ने अदालत उज़्मा से हिंदू अक़लियतों के कत्ल के आला सतही इंक्वायरी करने और टारगेट कलंक के मुतासरीन के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और ख़ानदान के एक रुकन को सरकारी मुलाजिमत देने की हिदायत की भी अपील की। खत के दरख्वास्त में मंगल को कोलगाम में अपने स्कूल में रंजनी बाला नामी खातून हिंदू टीचर के कत्ल का हवाला दिया गया है। उन्होंने मुख्तलिफ वाक़यात का जिक्र करते हुए कहा कि कश्मीर में इस तरह के 7वें टारगेट कलंक है। फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम TV। आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।